दोस्तों मोटर को रिपेयर करने से पहले मैं इसको वोल्टेजेस अप्लाई कर कर आपको चेक करवा देता हूँ कि ये मोटर बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये हमारे पास 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई है। इसको मैं सबसे पहले आपको चेक करवाता हूँ मल्टीमीटर के साथ। आप देख सकते हैं हमारे पास 11 वोल्टेजेस आ रहे हैं। अभी मैं ये मोटर के ऊपर अप्लाई करता हूँ। ये देखिए आप, ये मोटर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही। इसका मतलब है कि ये मोटर बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। चलिए हम इसको रिपेयर करते हैं। दोस्तों मोटर को ओपन करने के लिए हमें इसके 2 लॉक खोलने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं साइड पर इसके 2 लॉक हैं। इसको हम किसी भी नुकीली चीज़ के साथ ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये लॉक ओपन कर लिए हैं। अभी हमारी मोटर इजीली खुल जाएगी। हम आर्मेचर को इजीली बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों मैं इसके आपको पार्ट समझा देता हूँ कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं। ये हमारे पास कार्बन ब्रशेज़ हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है आर्मेचर। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कम्यूटेटर। ये हमारे पास कम्यूटेटर है। ये हमारे पास आर्मेचर है। इसकी 3 स्लॉट्स बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर ये वाइंडिंग हुई है। दोस्तों कम्यूटेटर को आप देख सकते हैं कि इसके 3 स्लॉट्स बने हुए हैं, 1, 2 एंड 3। और ये जो आपको साथ में एक पिन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर हम वायर को होल्ड कर सकते हैं उसकी इंसुलेशन उतार कर। दोस्तों ये बस पार्ट थे मोटर के, ये आपको पहले बताना ज़रूरी थे ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। चलिए दोस्तों हम पहले इसकी ख़राब वाइंडिंग को उतार लेते हैं। दोस्तों हमारी वाइंडिंग बिल्कुल पूरे तरीके से उतर चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कम्यूटेटर बहुत ज़्यादा गंदा है, इसके ऊपर कार्बन आ चुका है। इसको मैं इधर रेगमार की मदद से साफ़ कर लेता हूँ। ये हमारा कम्यूटेटर भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अभी रिवाइंडिंग के लिए मैं ये वाली वायर यूज़ करूँगा। ये मैंने एक ख़राब टीवी में से निकाली थी। ये एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है। ये वायर आपको इजीली मार्केट में से मिल जाएगी। दोस्तों वाइंडिंग करने से पहले हम इस वायर में से इंसुलेशन उतार देंगे थोड़ी सी ऊपर से। आपने अच्छे तरीके से इसकी इंसुलेशन उतार लेनी है। फिर सबसे पहले हम इसको पहली स्लॉट में वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों मैं हर स्लॉट में 35 टर्न्स दूंगा। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने हर स्लॉट में इक्वली टर्न्स देने हैं। अगर कोई भी टर्न कम या ज़्यादा हो गया तो आपका ये मोटर काम नहीं करेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पहली स्लॉट में 35 टर्न्स दे दिए हैं। अभी मैं इसकी थोड़ी सी इंसुलेशन उतारूंगा ताकि वो जो हमारे पास कम्यूटेटर के ऊपर पिन लगी हुई है उसमें हम इसको होल्ड करें। अभी मैंने इसकी इंसुलेशन उतार दी है। अभी मैं उसको इजीली उधर कम्यूटेटर के साथ अटैच कर दूंगा। ये हमने कम्यूटेटर के साथ अटैच कर लिया। दोस्तों हमारा पहला कम्यूटेटर दूसरे के साथ और दूसरा तीसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। इसके लिए मैं साथ साथ मल्टीमीटर की मदद से कंटिन्यूटी चेक करता रहूँगा। ये मैंने पहली स्लॉट के साथ एक पिन अटैच की। ये देख सकते हैं आप हमारे दोनों स्लॉट्स आपस में कनेक्टेड हैं। अभी दोस्तों हम सेम
उसी तरीके से दूसरे स्लॉट में भी 35 टर्न्स देंगे। इसकी भी हम इंसुलेशन उतार लेते हैं। दोस्तों अब मैं फिर से एक दफ़ा कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारी दूसरी स्लॉट तीसरी के साथ कनेक्टेड है। अभी हम तीसरी स्लॉट में भी सेम वही प्रोसीजर करेंगे, 35 टर्न्स देंगे और इसकी जो हमारे पास लास्ट पर वायर बचेगी उसको हम जो फर्स्ट वाला स्लॉट था जिधर हमने पहले स्टार्टिंग पर वाइंडिंग करते हुए पहली वायर लगाई थी उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। अभी दोस्तों हमारे पास ये जो एंड पॉइंट बचा है थर्ड स्लॉट का, इसको हम पहली स्लॉट के साथ कनेक्ट कर देंगे कम्यूटेटर में। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने पहली वायर का जो पॉइंट है उसको और लास्ट वाली वायर का जो पॉइंट है उसको एक ही कम्यूटेटर की स्लॉट में लगाना है। इधर दोस्तों मेरे पास ये पिन खराब हो चुकी है, इधर मैं सोल्डरिंग कर लूँगा थोड़ी सी। सोल्डरिंग करते हुए आपने दोस्तों इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी सोल्डरिंग आयरन वाइंडिंग के साथ टच नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारी सोल्डरिंग भी हो चुकी है। अभी दोस्तों हमारा वाइंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने बस इस मोटर को क्लोज़ करना है और इसको टेस्ट करते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं। आप देख सकते हैं हमारी वाइंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। दोस्तों अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि तीनों स्लॉट्स आपस में कनेक्टेड है या नहीं। आप देख सकते हैं पहली दूसरी के साथ और दूसरी तीसरे के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब हमारी वाइंडिंग बिल्कुल ठीक तरीके से हो चुकी है। चलिए दोस्तों हम इस मोटर को दोबारा से वापस बंद करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी मोटर बंद हो चुकी है। अभी हमने बस इसको टेस्ट करना है। चलिए मैं इसको सप्लाई देता हूं डीसी। उससे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूं कि मेरे पास वही 12 वोल्टेजेस हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पास इधर 12 वोल्ट हैं। इसको अब मैं मोटर के साथ कनेक्टेड करता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी मोटर काम कर रही है। इसका मतलब हमने वाइंडिंग अच्छे तरीके से कर ली है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मोटर बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।